हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग चैप्टर वाइज 12th के बायोलॉजी को देखते हैं ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो सब लगभग वीवीआई है तो सब नहीं, लेकिन इसमें से जो वीवीआई होगा हम आपको बताते जाएंगे और आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। आपके परीक्षा के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो एंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो जीरो एंटोलॉजी में अध्ययन होता है अस्थि का अध्ययन होता है। अस्थि मतलब हड्डियों की अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं कि तोता का सबसे अधिकतम जीवन अवधि कितना होता है, यानी अधिकतम उम्र कितना होता है। तो इसका होता है 140 होता है। इसका कितना होता है, सॉरी इसका होता है 90 वर्ष। नहीं सॉरी 140 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 3 नंबर सवाल, घड़ियाल और मेफ्लाई का जीवन काल कितना होता है। तो घड़ियाल और मेफ्लाई का जीवन अवधि होता है, इसमें से घड़ियाल का होता है 60 वर्ष और मेफ्लाई का होता है 1 दिन, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कर है कि कुकुर का यानी कुत्ते का औसत जीवन काल कितना होता है। तो इसका औसत जीवन काल होता है आपको 20 वर्ष, यानी ऑप्शन ए सही है। कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसको सभी कहते हैं। इसमें से आपका 5 का आपको कहते हैं जीवन काल। ठीक है, सॉरी ये आंसर होगा जीवन काल या जीवन अवधि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 6 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर है। 6 नंबर, तो मेढक जो है उभयचर प्राणी है, जो जल पर भी पाया जाता है, थल पर भी पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न लिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। तो ये आपका नीला कुरेंजी है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो एक लिंगता के प्रदर्शित करने के लिए होता है, किसका उपयोग होता है। तो आपको बता दें कि एक लिंगता के लिए एक लिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में जो कायिक परिवर्धन होता है वो आपके राइजोम के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो ये होता है शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है और ब्रायोफाइट्स में भी होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कौन से हैं। और ये मस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वीवीआई है ये क्वेश्चन।
ये आपका है बबूल। बबूल का पेड़ है जो कि जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। तो निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है, तो ये है आपका हाइड्रीला और जलकुंभी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में हमेशा याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन में हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं। जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया। अलैंगिक जनन में हमेशा दो लोग भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो ये हो सकता है मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा और कायिक जनन के द्वारा, यानी इनमें सभी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है, यानी कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। तो ये सभी के द्वारा होता है, यानी जड़ के द्वारा भी होता है, तना के भी द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ई डी ऑप्शन से होगा, इन सभी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो आलू में कायिक जनन होता है कलियों के द्वारा। ये होता है ऑफसेट्स के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑफसेट उसको बोलते हैं, तो ऑफसेट के उस बोलते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा। 18 नंबर कह रहा है कि प्लाज्मो प्लाज्मोटोमी किस में होता है। प्लाज्मोटोमी किस में होता है, तो ये प्लाज्मोटोमी आपको ओपेलिना में होता है। ओपेलिना, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले की सफल होता है, क्योंकि बीज एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है, यानी बी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि एफाइरा लार्वा अरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। तो इसका निर्माण होता है आपके एस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही है। एस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर करे कि किसी छोटे भाग प्रति टुकड़ों से संपूर्ण शरीर के पुनः निर्माण को कहते हैं, यानी पुनः निर्माण को क्या कहा जाता है, किसी शरीर के टुकड़े को। तो ऐसे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको चलिए जान लीजिए कि इसका ऑप्शन आपका ए होगा सही, मार्फोलॉक्सी के द्वारा। मार्फोलॉक्सी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा होता है।
पिस्टिया में काई प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? ओवोविविपेरिटी होता है तो ये आपके रैटल सर्प में होता है, यानी सी ऑप्शन होगा रैटल सर्प। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बताते जाएंगे, आप लोग उसको ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, करें यदि नर आकारिकी में मादा से अलग हो तो इसे कहते हैं, आकारिकी में जो आकार में नर मादा से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस में तिर्यक विखंडन पाया जाता है? किस में तिर्यक विखंडन पाया जाता है? चलिए भाई देखा जाए किस में तिर्यक विखंडन पाया जाता है। तिर्यक विखंडन पाया जाता है आपके सीराटियम में। तिर्यक विखंडन पाया जाता है किस में? सीराटियम में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला है कि शब्द होमोट्रैफिक और मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है, द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। ठीक ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो द्विलिंगी पौधा आपको इसमें देखना है कि कौन सा है। तो द्विलिंगी पौधा आपको नारियल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। किस अवस्था में शब्द डिस्कस का उपयोग होता है? तो 28 का आपका आंसर होगा एक लिंगी पौधा में, यानी बी ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं। नोड्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें किसमें नया पौधा बनता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कि अदरक है, ब्रायोफाइलम है, एलोकेसिया है, आलू है। तो इसमें से 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी आलू में नया पौधा बनता है। ठीक ना, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, यानी गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? तो गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को जू स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर्स। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छा है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट हम वीडियो बना करके डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और क्वेश्चन को देखिए और सेट लगाइए। ठीक, और कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।